एवरीवन, वेलकम टू लेजी कोड यूट्यूब चैनल। सो डेली लीड कोड पे एक क्वेश्चन करने वाली सीरीज में आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2441, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट एग्जिस्ट विद इट्स नेगेटिव। सो ये हमारा इजी टैग के साथ आता है। चलिए पढ़ते हैं हमको क्या दिया हुआ है। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स दैट डज नॉट कंटेन एनी जीरोस, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट माइनस के ऑल्सो एग्जिस्ट इन द एरे। Return the positive integer k if there is no such integer, return -1। सो हमको ना एक एरे दिया हुआ है nums, उसमें हमको क्या फाइंड करना है, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर k। मतलब वो लार्जेस्ट कब होगा, जबकि उसकी माइनस की वैल्यू भी प्रेजेंट हो। मतलब अगर -5 प्रेजेंट है और 5 भी प्रेजेंट है एरे में, तो वो 5 हमारा लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो गया। पर अगर 6 प्रेजेंट है और -6 भी प्रेजेंट है तो 6 हो गया। पर अगर केवल 6 प्रेजेंट और -6 प्रेजेंट नहीं है तो उस टाइम पे हमारा 5 ही होगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल 1 में नम्स दिया हुआ है -1 2 -3 3। तो अब आप देखिए यहाँ पे 3 और -3 दोनों प्रेजेंट है, तो 3 हमारा आउटपुट हो जाएगा। अब एग्जाम्पल 2 में देखिए नम्स इक्वल्स टू -1 10 6 7 -7 1। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 10 है, बट -10 प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे 7 7 प्रेजेंट है, हाँ -7 भी प्रेजेंट है, तो 7 हमारा आउटपुट हो जाएगा। ऐसे ही एग्जाम्पल 3 में देखिए हमारा -10 प्रेजेंट है, तो ये तो माइनस की हो गई। पॉजिटिव में 8 हमारा प्रेजेंट है सबसे बड़ा, तो क्या -8 प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। तो -7 7 प्रेजेंट है, -7 नहीं है। 6 पॉजिटिव है, -6 प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव है उनके माइनस की वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है, तो उस टाइम पे हमें -1 रिटर्न कर देना है। चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सेट बनाते हैं। हम एक सेट इंटीजर सेट इक्वल्स टू न्यू है सेट। चलिए और अब क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं इंट आंसर का। इसमें हम रखते हैं -1 कि अगर हमारा कुछ नहीं है तो हमें रिटर्न -1 करना है आंसर, अगर हमारी वैल्यू अपडेट नहीं होती है। तो उसके बाद हमें एक फॉर ईच लूप शुरू करते हैं। फॉर हमारा इंट आई नम्स, हम एक एक वैल्यू लेते रहेंगे नम्स की। चलिए अब क्या करते हैं, हम कंडीशन सीधी सी चेक करते हैं कि क्या हमारा इफ सेट डॉट कंटेन्स, क्या हमारा सेट कंटेन्स करता है आई इंटू -1। सो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे कि हमारा सेट कंटेन करता है या नहीं है। और अगर ये हमारा कंटेन करता है तो हम इफ में, तो यहाँ चेक करेंगे आंसर इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स, और उसमें क्या वैल्यू, दो वैल्यू देंगे आंसर। एक तो हमने वहां -1 रखा था और एक हमारी आई की वैल्यू। तो अब देखिए हमने यहाँ पे क्या चेक करा, अब आई है, एग्जाम्पल 1 लेके चलते हैं हम। -1 आई की वैल्यू -1 है। तो हमने क्या चेक करा, क्या -1 इंटू 1 क्या हमारा ये सेट में है, नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा उससे पहले। तो सेट डॉट ऐड, और इसमें ऐड कर देंगे हम आई। चलिए हमने आई को ऐड कर दिया, सेमीकोलन, और यहाँ पे भी सेमीकोलन। तो यहाँ पे अब हमने ऐड कर दिया। अब हम दोबारा से लूप चला, लूप में अब वैल्यू आई की क्या हो गई, 2। क्या फिर हमने यहाँ चेक करा क्या -2 प्रेजेंट है, नहीं है। तो फिर से हमने 2 ऐड कर दिया। अब हमने फिर से यहाँ पे लूप चला, -3 वैल्यू हो गई आई की। -3 को हमने -1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हुआ, 3 हुआ। तो इसने चेक करा क्या 3 सेट में है, नहीं है अभी तक। तो फिर से इसने हमारा -3 को ऐड कर दिया सेट में। अब की बार आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 को फिर से -1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हुआ, -3। तो इसने चेक करा क्या -3 सेट में है, हाँ है, इससे पहले अभी ऐड करा था हमने।
तो उसके बाद ये लूप इफ कंडीशन में अंदर आएगा। यहाँ पे आंसर की वैल्यू क्या थी -1 और आई की वैल्यू क्या है 3, तो ये हमारा 3 रिटर्न कर देगा। आंसर इक्वल्स टू हो जाएगा 3, फिर लूप पड़ेगा तो लूप में अब वैल्यू ही नहीं है, तो ऐसे ही हमारा लूप यहाँ पे खत्म हो जाएगा और बाहर आके क्या रिटर्न कर देगा, रिटर्न आंसर। चलिए रन करके देखते हैं अब इसे। तो इसमें हमारा एक केस गलत चल रहा है, मतलब कुछ हमारी कोई सिनेरियो गलत चल रहा है, सेकंड केस नहीं चल पा रहा है, तो सेकंड केस देखते हैं हम। ओके, सो सेकंड केस में क्या है, अच्छा अगर ये हमारा यहाँ पे ये देखिए 7 पहले आ रहा है, तो अच्छा अगर हमने यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करा है और हमें यहाँ 1 मतलब हमने -7 रख दिया, तो -7 से ऑब्वियसली वो बड़ा ही होगा हमेशा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे मैथ डॉट एब्सोल्यूट कर देते। चलिए अब रन करके देखते हैं, अब ये हमारा रन हो जाना चाहिए। ये देखिए हमारा दोनों टेस्ट केस क्या हो रहे हैं, पहले क्या हो रहा था ना, हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं करी थी, बाद में -7 आया तो ये -7 और -1 में चेक कर रहा था क्या बड़ा है, तो -1 ऑब्वियसली बड़ा होता तो वो -1 रख दे रहा था, तो अब हमने इसे एब्सोल्यूट वैल्यू बना दी है। चलिए अब इसे हम सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने पे इसने हमारा 6 मिलीसेकंड लिया और बीट 60% ऑफ यूजर्स विद जावा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।